हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने गैलेक्सी देख लिया था कि हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। हमसे सबसे करीबी जो तारा है वह है सूर्य, और सूर्य का सबसे करीबी जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के चारों ओर ये जो है ये है सौर मंडल, सौर परिवार भी इसको कहते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार। और उसके बाद का जो दूरी पर जो तारे स्थित हैं उनको हम लोग कहते हैं नक्षत्र, और उससे अधिक दूरी पर जो तारे स्थित हैं उसको हम लोग कहते हैं तारामंडल। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब इसके आगे हम लोग को देखना था। तो देखिए, हम लोग रहते हैं कहाँ हैं? पृथ्वी पर में हम लोग रह रहे हैं। तो हमारे ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा ग्रहों का पड़ेगा प्रभाव। हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा और नक्षत्रों का प्रभाव पड़ेगा। और दूरी पर जो स्थित हैं तारे, जिनको हम लोग तारामंडल कहते हैं, उनका अधिक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतने अधिक दूर हैं कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पर नहीं पड़ सकता है। और नक्षत्र जो हैं वो नज़दीक हैं, इसीलिए उनका प्रभाव हमारे जीवन पर में पड़ता है। नक्षत्र मेनली है ज्योतिष का टॉपिक है। ये इस नक्षत्र के बारे में अध्ययन, हर नक्षत्र के बारे में विशेष अध्ययन जो होता है वो ज्योतिष में किया जाता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ ये जान लेते हैं कि नक्षत्रों की जो संख्या है वह 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और ये जो सूर्य है, इन 27 नक्षत्रों को एक साल में यानी 12 महीने में इस 27 नक्षत्रों को पार करता है। इन 27 नक्षत्रों का एक चक्कर सूर्य का हो जाता है इन 12 महीने में, एक साल में। तो उस हिसाब से एक महीने में सूर्य लगभग 2.25 नक्षत्र को एक महीने में सूर्य पार करता है। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को देखता है, पार करता है? तो 2.25 नक्षत्र को, और 12 महीने में 27 नक्षत्र को सूर्य पार करता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं तारामंडल के बारे में। ये नक्षत्र जो है, नक्षत्र भी तारों का एक समूह ही है। नक्षत्र क्या है? तारों का एक समूह ही है, तारों का समूह। और तारामंडल जो है ये भी तारों का ही एक समूह है। तो नक्षत्र के बारे में हम लोग देख लिए कि 27 नक्षत्र हैं। सूर्य 12 महीने में इन 27 नक्षत्रों को पार करता है, एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है सूर्य। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं तारामंडल। तारामंडल जो है, तारामंडल की संख्या है 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89 तारामंडल हैं। और उन तारामंडल के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तारामंडल 89 है, तो 89 के बारे में हर किसी के बारे में हम लोग को पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेष जो 2-3 तारामंडल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जितना एग्जाम में आता है उसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना? तो हर 89 तारामंडल के बारे में एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कि तारामंडल की संख्या कितनी है, तो 89 है। देखिए, उसमें एक जो तारामंडल है वो है ये ऐसा ओरियन। ओरियन एक तारामंडल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह, मतलब तारों का एक समूह। तारामंडल क्या कहते हैं? तारों का एक समूह कहते हैं। इसको कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं ओरियन। ये देखिए, इसको शिकारी भी कहते हैं, हंटर कहते हैं, या शिकारी भी कह सकते हैं। इसको शिकारी या हंटर के जैसा माना गया है। क्यों? कि देखिए, ये एक इस तारामंडल को देखिए, इसको एक आकार दे करके हम लोग बनाए। कैसा बनाए? ये एक तरह से एक शिकारी के जैसा बना है। ये क्या है? इसका पैर है, ये कमर है, बेल्ट, ये उसका कंधा हो गया, ये एक हाथ हो गया ऊपर, इधर एक हाथ में इधर धनुष पकड़े हुए हैं। तो इसी तरह के समूह बने हुए हैं, बहुत सारे समूह बने हुए हैं। तो इनमें इसको कहते हैं ओरियन, शिकारी, या इसी को कोई हंटर भी कहता है। तो कुछ भी नाम दे दिया। क्यों? शिकारी नाम पर देखने में लगभग एक तरह से दूरी से देखने में इसको शिकारी के जैसा लग रहा था। अब जैसे कोई भी चीज़ है तो नज़दीक से जब हम देखते हैं तो उतना स्पष्ट नहीं दिखता है। नज़दीक से दिखते हैं तो लगता है कि यहाँ सामान्य ही है,
लेकिन जब उसको कुछ दूरी से देखते हैं तो वह किसी न किसी आकृति का रूप ले लेता है, किसी न किसी एक आकृति के जैसा लगता है जब उसको हम दूर से देखते हैं। जैसे आप लोग रैली उली में देखे होंगे या 26 जनवरी 15 अगस्त के पैरेड में देखे होंगे कि जब पैरेड होता है तो वहाँ पे भारत के नक्शा के तरह लोगों को बैठा दिया जाता है। जब आप उसको नीचे से देखिएगा तो नहीं पता चलेगा कि भारत का नक्शा बना हुआ है, लोग लगेगा कि हाँ लोग बैठे हुए हैं, इधर उधर करके लोग बैठे हुए हैं। उसी को जब कैमरा ऊपर से जूम करके ऊपर से लेता है, हेलीकॉप्टर से या ड्रोन कैमरा से जब उसका रिकॉर्डिंग करता है तो देखने में लगता है कि हाँ ये भारत का नक्शा बना हुआ है। तो उसी तरह का ये भी है तारामंडल। देखने में दूरी से जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो लगता है किसी न किसी रूप का वो एक आकृति के जैसा हमको देखने में लगता है। तो इसीलिए इसको हंटर, इसको भी जब दूर से देखा गया है, ये तो हमारे नज़दीक तो है नहीं, पास में तो है नहीं, तो दूर से ही हम लोग देखे हैं तो देखे तो लगा कि एक शिकारी के जैसा है, एक हंटर हाथ में हंटर लिए हुए है, तो इसको नाम दे दिया गया क्या, तो शिकारी या हंटर। इसको कहते हैं ओरियन, शिकारी हंटर कुछ भी कह सकते हैं। तो एक ये हो गया तारामंडल। इसके पास में इसके नीचे एक तारा पाया जाता है, इसके नीचे में एक तारा पाया जाता है जिसको कहते हैं साइरस। साइरस इसको कहते हैं साइरस तारा। ये कहाँ होता है, तो ये होता है ये हंटर तारा के नीचे, ये एक तारामंडल है हंटर या ओरियन। ओरियन इसको सिंपली नाम रखिए, याद रखिएगा कि ओरियन, ओरियन तारामंडल के नीचे पाया जाता है। इसको कहते हैं डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार, डॉग स्टार। अच्छा डॉग स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के नीचे में यहाँ पर में एक तारामंडल है, एक मतलब तारों का एक समूह देखा गया है जो कि देखने में कुत्ते की आकृति का लग रहा था, जो कि देखने में कुत्ते की आकृति का लग रहा था। तो इसीलिए इसके ऊपर है तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, कहा गया कि डॉग स्टार है। वैसे इसका नाम क्या है, तो साइरस है। ठीक है, और एक तारामंडल है, और भी तारामंडल हैं। देखिए एक तारामंडल है उर्सा मेजर और एक होता है उर्सा माइनर। ये है उर्सा मेजर और ये है उर्सा माइनर। एक है उर्सा मेजर और एक है उर्सा माइनर। इसको हम लोग कहते हैं सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि। देखिए इसमें 7 तारों का ये एक समूह है। ये क्या है कि देखिए 7 तारों का एक समूह है। सप्तऋषि इसको इसलिए कहते हैं कि ये 7 तारों का समूह। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारों का एक समूह है, इसीलिए इसको कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्तऋषि। इसको कहते हैं लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। सप्तऋषि इसका देखिएगा सूर्य जैसा निकला हुआ है, ये आपको इस तरह से आकाश में दिखाई देगा, इसका एक सूर्य के जैसा इस तरह से निकला हुआ है, इसको कहते हैं लघु सप्तऋषि। और एक है उर्सा मेजर, इसमें भी 7 तारे हैं, इसको कहते हैं बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि। इसको कहते हैं बृहत सप्तऋषि। इसमें भी 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 तारे हैं, तो इसको कहते हैं लघु बृहत सप्तऋषि। ये आपको देखने में इसका जो आकार है, इसका आकार और इसके आकार में थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि ये इसका जो आकार है थोड़ा सा बड़ा होगा इसके अपेक्षा में, इसके अपेक्षा में इसका जो आकार होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और इसी के पास में एक तारा पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। यहाँ पर में ये है ध्रुव तारा। ये पाया जाता है आपको लघु सप्तऋषि के आगे और बृहत सप्तऋषि के पीछे, बृहत सप्तऋषि के पीछे और लघु सप्तऋषि के आगे में ये तारा पाया जाएगा। कौन सा, तो ध्रुव तारा। इसको कहते हैं हम लोग पोलर स्टार,
पोलर स्टार, इसको कहा जाता है पोलर स्टार भी कहते हैं। ये हमेशा आपको उत्तर दिशा में ही देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा उत्तर दिशा में ही देखने को मिलेगा। ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा आपको उत्तर की दिशा में देखने को मिलेगा। और इसी के पास में आपको उर्सा मेजर माइनर और उर्सा मेजर दोनों मिलेंगे। आपको उर्सा मेजर या उर्सा माइनर या ध्रुव तारा तीनों में से कोई एक भी अगर दिख गया तो आप तीनों ग्रुप को देख सकते हैं। आप लघु उर्सा माइनर को भी देख सकते हैं और उर्सा मेजर को भी देख सकते हैं। आपको अगर उर्सा मेजर माइनर दिख गया, लघु सप्तऋषि यदि आपको दिख गया तो आप देखिएगा उसके ठीक नोक के सामने सामने आपको क्या मिल जाएगा, तो ध्रुव तारा मिलेगा। ये आपको हमेशा उत्तर की दिशा में ही मिलेगा और इसके पीछे मिलेगा, उर्सा मेजर के पीछे मिलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ऊपर होगा ये उत्तर दिशा में। यहाँ पर मान लीजिए कि ध्रुव तारा है, हमारी पृथ्वी यहाँ है, ये हमारी जो पृथ्वी है ये इसका चक्कर लगा रही है, इसका चक्कर लगा रही है, इसका क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये कहीं भी चले जाए लेकिन आपको ये देखने को कहाँ मिलेगा, ये ध्रुव तारा आपको यहाँ उत्तर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हम लोगों का सौरमंडल में पृथ्वी भ्रमण करती है और ऊपर में उत्तर की दिशा में हमेशा आपको कौन सा तारा मिलेगा, तो ध्रुव तारा। और ये है नक्षत्रों की संख्या 27 है। ये है तारामंडल, तारामंडल की संख्या 89 है। तो इसमें मेनली 3 तारामंडल हम लोग को जानना जरूरी था कि एक उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और एक ओरियन। ये 3 तारामंडल जान लिए, इससे अधिक एग्जाम में आपको ज़्यादातर नहीं पूछता है। यहाँ आपको एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो उर्सा मेजर से पूछ देगा कि आपको पोलर स्टार किस दिशा में होता है, उर्सा मेजर के सामने होता है या उर्सा मेजर के पीछे होता है, उर्सा माइनर के सामने होता है या उर्सा माइनर के पीछे होता है, ये पूछ सकता है, या तारामंडल की संख्या पूछ सकता है। तो तारामंडल में इससे अधिक नहीं पूछता है, इसीलिए। और 89 तारामंडल हैं, हर तारामंडल के बारे में पढ़ने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए 2-3 तारामंडल के बारे में देख लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये तो हम लोग तारामंडल के बारे में पढ़ लिए। अब एक जो है खगोल शास्त्री थे वैज्ञानिक, ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उन्होंने सिद्धांत दिया। कैसा सिद्धांत दिया, तो कहा बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी दिया, तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि एक ब्लैक होल के जैसा एक पदार्थ था, एक ब्लैक होल के जैसा एकदम जो है एक पदार्थ था जिसका कि घनत्व बहुत ज़्यादा था, जिसका घनत्व बहुत अधिक था। जिसका घनत्व क्या था, बहुत अधिक था, और घनत्व अधिक था। और इसके फूटने के कारण, ये जब विस्फोट किया, इसके विस्फोट के कारण जो है आकाश में, ब्रह्मांड में कई सारे जो है गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ये जब विस्फोट किया एकदम पूरा, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे तारामंडल, बहुत सारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, बहुत सारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। उसी में से एक है हम लोगों की मंदाकिनी, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये विस्फोट का बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दिया, तो ये दिया था जॉर्ज लेमन तेयर ने। किन्होंने दिया था बिग बैंग सिद्धांत, तो जॉर्ज लेमन तेरे ने। इन्होंने कहा था कि एक बहुत ही घनत्व, आज से 15 मिलियन वर्ष पहले, 15 मिलियन साल पहले एक तारा था, एक बहुत ही ब्लैक होल के जैसा घनत्व वाला एक पदार्थ था, जिसके विस्फोट के कारण क्या हुआ, बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ये किन्होंने कहा था, तो जॉर्ज लेमन तेयर ने, उनका ये सिद्धांत था। ठीक है, एक हब्बल नामक टेलीस्कोप, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक
हब्बल नामक टेलीस्कोप छोड़ा गया था हमारे अंतरिक्ष में। एक हब्बल नामक एडविन हब्बल ने हब्बल नामक एक टेलीस्कोप छोड़ा था। कहाँ? तो हमारे अंतरिक्ष में। और क्या पता लगाने के लिए कि अंतरिक्ष की प्रक्रिया के बारे में, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हब्बल नामक एडविन हब्बल ने हब्बल नामक एक टेलीस्कोप छोड़ा था। टेलीस्कोप के माध्यम से पता लगाया गया तो पता चला कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये अभी और विस्तारित हो रहा है। ये अभी और क्या हो रहा है? बहुत विस्तारित हो रहा है, अभी और विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी और विस्तारित हो रहा है। जैसे कि माना कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को क्या कर रही है? दोनों ओर से, इधर से भी और इधर से भी क्या कर रही है? तो ब्रह्मांड को खींच रही है। दोनों ओर से ब्रह्मांड को क्या कर रही है? खींच रही है। जिससे क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का आकार जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, पूरा बढ़ रहा है। अभी हमारे इस ब्रह्मांड का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे एक रबर हम खींचते हैं तो जितना खींचते जाते हैं उतना बड़ा होते जाता है, उतना लंबा होते जाता है। उसी तरह से कोई ऐसी शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को, हमारे इस ब्रह्मांड को क्या कर रही है? खींच रही है। अभी हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? अभी विस्तारित हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जैसे 15 मिलियन साल पहले जो ये विस्फोट हुआ था एक ब्लैक होल जैसे पदार्थ का, वो विस्फोट भी इसी खिंचाव बल के कारण हुआ था। इसी खिंचाव बल के कारण क्या हुआ था? 15 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था? ब्लैक होल विस्फोट किया था, जिससे बहुत सारे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ये खींच रहा है, ब्रह्मांड हमारा विस्तारित हो रहा है, कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब वह खिंचाव समाप्त हो जाएगा। जो खींच रहा है वह शक्ति समाप्त होगी, और समाप्त होगी तब क्या होगा कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है यह फिर जो है सो अपने पुनः आकृति में, जैसे 15 साल पहले था उसी तरह फिर एक आकृति में फिर छोटा हो जाएगा, यानी कि फिर एक जगह आकर के सिमट जाएगा। जैसे अभी ये बढ़ रहा है, कोई शक्ति है जो इसको क्या कर रही है? बढ़ा रही, खींच रही है। और एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब वह शक्ति क्या होगी? समाप्त होगी, और ये जो ब्रह्मांड है ये दोनों ओर से फिर से सिमट करके एक जगह सिमट जाएगा। इसको कहेंगे, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर क्रंच। इसको कहते हैं सुपर क्रंच। हमारे ये जो ब्रह्मांड है ये पुनः एक बार सिमट जाएगा। जो बल खींच रहा है वह बल समाप्त होगा, और पुनः हमारा ब्रह्मांड क्या होगा? एक सिमट कर फिर अपनी आकृति ले लेगा। इसको हम लोग कहते हैं सुपर क्रंच। सुपर क्रंच। इसमें क्या होगा कि पुनः जो है, जो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, जिस बल के कारण खींच रहा है, वह बल समाप्त होगा, और ये हमारा पुनः आकर के मिल जाएगा, एक हो जाएगा। एक हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपर क्रंच। एक होगा तो क्या होगा? जितने भी चीज़ें सारे क्या होंगे? एक जगह दब जाएंगे। इस ब्रह्मांड का क्या होगा? ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मांड क्या होगा? सिमट जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सुपर क्रंच। और ब्रह्मांड उस दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे 15 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग के द्वारा, उसी तरह ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा ब्लैक होल फट करके विस्फोट के कारण बहुत सारी आकाशगंगाओं का निर्माण किया था, तो क्या होगा? वो सारी आकाशगंगाएं जो हैं फिर सिमट करके एक ब्लैक होल का रूप ले लेंगी, जिससे क्या होगा? सारे जितने भी इस धरती पर क्या जितने भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सिमट जाएगा, जिसको कहेंगे सुपर क्रंच। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे सौर परिवार के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौर परिवार। सौर परिवार सूर्य के आसपास जितने भी 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। धन्यवाद।